हेलो स्टूडेंट्स। भौतिक भूगोल में हमारा टॉपिक चल रहा है प्लेट विवर्तनिकी यानी कि प्लेट टेक्टोनिक। सबसे पहले तो प्लेट किसे कहते हैं ये जानते हैं कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। जो हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है, जो दृढ़ भूखंड है, उसे क्या कहेंगे? प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कनाडा के भूभौतिकवेत्ता टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट संकल्पना का प्रादुर्भाव दो तथ्यों के आधार पर हुआ है। फर्स्ट है महाद्वीप प्रवाह की संकल्पना और सेकंड है सागर तली के प्रसार की संकल्पना। इस स्थलमंडल को दृढ़ प्लेट का बना हुआ माना गया है। मोर्गन ने विश्व में 6 बड़ी तथा 14 लघु प्लेट बताई हैं, और वैसे जो प्रेजेंट टाइम है उसमें भी 7 बड़ी मुख्य प्लेटें हैं और 20 से अधिक गौण प्लेटें यानी कि लघु प्लेटें हैं। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल के ऊपर स्वतंत्र रूप से तैर रही हैं। इन प्लेटों के किनारे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, यानी कि जो इन प्लेटों के किनारे हैं वह ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इन किनारों के सहारे ही ज्वालामुखी, भूकंप तथा विवर्तनिक घटनाएं घटित होती हैं। सामान्य रूप से प्लेट के किनारों को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है विनाशात्मक प्लेट किनारा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन और अभिसारी संचलन या कन्वर्जेंट मूवमेंट। जब दो प्लेटें टकराती हैं तो अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे विक्षेपित हो जाती है और पृथ्वी के अंदर गहराई में जाकर ताप एवं दाब की अधिकता के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित हो जाती हैं, और जिस स्थान पर यह मैग्मा में परिवर्तित होती है उस स्थान को विक्षेपण मंडल या बेनियोफ जोन या प्रविष्ठन क्षेत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ लेता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विक्षेपण मंडल यानी बेनियोफ जोन किसे कहते हैं, क्या होता है। यानी कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हल्की प्लेट ऊपर चढ़ जाती है और भारी प्लेट नीचे विक्षेपित हो जाती है। और जो कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में धरातल से नीचे जाने पर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो इस तरह लगभग 200 से 250 किलोमीटर की गहराई पर तापमान बहुत अधिक हो जाता है और वहाँ पे सब कुछ पिघल जाता है, चाहे वो लोहा है, चाहे चट्टान है, कुछ भी है। तो जहाँ पे पिघलती है उस स्थान क्या कहते हैं? बेनियोफ जोन या विक्षेपण मंडल कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन या अपसारी प्लेट सीमा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो उसे अपसारी संचलन कहते हैं। और वह स्थान जहाँ से प्लेट एक दूसरे से दूर हटती है उसे प्रसारीय स्थान यानी कि स्प्रेडिंग साइट कहा जाता है। अपसारी प्लेट किनारों पर ही यानी कि जहाँ से दूर जाती हैं उस स्थान पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है और इसे ही रचनात्मक किनारा कहा जाता है, जिससे सागर तल का प्रसार होता है।
अब चूँकि भाई दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो क्या होगा, वहाँ पे नीचे से मैग्मा आदि आकर फैल जाता है और सागरता का निर्माण होता है। अपसारी संचलन की प्रक्रिया मध्य अटलांटिक कटक के सहारे संपन्न होती है। देखिए जो ये आपका अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति एस की है, एस आकार का है, इसमें मध्य अटलांटिक कटक है जिसकी लंबाई लगभग 14,000 किलोमीटर है। तो इसमें ज्वालामुखी इरप्शन, वोल्केनो इरप्शन होता रहता है और इसलिए जो है अंध महासागर का आकार बढ़ रहा है और प्रशांत महासागर का आकार घट रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है फिर संरक्षित प्लेट किनारा। इसे शियर, पैसिव या कंजर्वेशन प्लेट मार्जिन कहा जाता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ गति करती हैं, इससे प्लेट के किनारों के धरातलीय क्षेत्र में अंतर नहीं होता है, समानांतर संचलन कहलाता है। इसे संरक्षित प्लेट किनारा भी कहते हैं। इसे रूपांतर सीमा भी कहते हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। कैसे करती हैं? मान लीजिए ये कोई दो प्लेटें हैं तो ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, पास आ रही हैं, तो साथ साथ गति करती हैं, तो क्या होगा, वहाँ पे कोई विनाश नहीं होता है प्लेट का, ना ही कोई रचनात्मक भाग बनता है यहाँ पे। और ये एक दूसरे इसे रूपांतर सीमा भी कहते हैं और इसमें प्लेट एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती हैं। नेक्स्ट है हेरी हेस का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। देखो भाई इंपॉर्टेंट है ये सिद्धांत। जो ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है ये महाद्वीप, महासागर की उत्पत्ति से लेकर पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, है ना, भूसंतुलन आदि सभी में जो उनकी व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत ने। तो किसने दिया था ये? हैरी हेस ने दिया था। और कब दिया था? 1960 में दिया था। ठीक है भाई, ये याद रखना। तो क्रस्ट, जिसे भूप्रपटी भी कहा जाता है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत से निर्मित 5 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर की मोटाई की ठोस परत अर्थात स्थलमंडल के वृत्तखंड को प्लेट कहते हैं। यानी कि जो भाई स्थलमंडल है, जिसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है, उसकी मोटाई कितनी है? लगभग 200 किलोमीटर है। यह है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, इसमें इसके अंदर का आता है, याद रहेगा भाई। लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, और जो उसकी मोटाई है लगभग 200 किलोमीटर तक है। यह कई खंडों में विभाजित है, यानी कि जो प्लेट है हमारी ऊपर की, यह कई खंडों में विभाजित है। और यह स्थलमंडलीय प्लेट विभिन्न प्रारूपों में गतिशील तथा प्रवाहित होते हैं। यानी कि जो ये प्लेटें हैं वह विभिन्न प्रारूपों में गतिशील हो रही है, प्रवाहित हो रही है। इसी आधार पर हैरी हेस ने महाद्वीप के प्रभाव के पक्ष में 1960 में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब हेस के अनुसार महाद्वीप तथा महासागर विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हैं। यानी कि जो हमारे महाद्वीप हैं, महासागर हैं, तो महाद्वीप विश्व में कितने हैं भाई?
टोटल 7 महाद्वीप हैं और महासागर हैं 7। तो विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हैं। जब ये प्लेटें प्रवाहित होती हैं तो उनके साथ महाद्वीप तथा महासागरीय तले भी विस्थापित हो जाती हैं। अब कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया के विभिन्न प्लेटों के स्थानांतरण तथा प्रवाह के कारण भी वर्तमान महाद्वीपों तथा महासागरों का रूप प्राप्त हुआ है। इनके प्रारूपों में भविष्य में भी परिवर्तन हो सकता है। अब स्मरणीय है कि प्लेट सागरीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार की होती हैं या हो सकती हैं, जैसे कि यूरेशियन प्लेट, ये महासागर और महाद्वीप दोनों प्रकार की प्लेट है। सेकंड नंबर पे भारतीय प्लेट, यह भी महाद्वीप महासागरीय प्लेट है। और थर्ड है अमेरिकन प्लेट। देखिए जो अमेरिकन प्लेट है इसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल किए गए हैं, तो यह भी महाद्वीप महासागरीय प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट, यह भी महाद्वीप महासागरीय प्लेट है। और नेक्स्ट है अंटार्कटिक प्लेट, यह भी महाद्वीप महासागरीय प्लेट है। और जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है यह केवल महासागरीय प्लेट है और विश्व में सबसे बड़ी प्लेट है। और जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें जो ये प्लेटें हैं उनकी संख्या 7 बताई गई हैं। और जैसे कि यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट। जो आपकी अमेरिकन प्लेट है उसको खोल के देखिए, जो अमेरिकन प्लेट है उसको पुनः 2 भागों में बांटा गया है, तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। ठीक है भाई। अब ये तो मुख्य प्लेटें हैं। कुछ इनके अलावा लघु प्लेट भी हैं जिनकी संख्या 20 या उससे अधिक है, जैसे कि नजका प्लेट, कोकोस प्लेट, स्कोशिया प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपाइंस प्लेट। इस तरह बहुत सारी प्लेटें हैं भाई। फ्यूजी प्लेट है एक। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।